स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने हस्तशिल्प से संबंधित प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम हस्तशिल्प में ही आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हस्तकला और स्थान में सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको हस्तकलाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ स्थान, हमें बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं। पहला, मामा जी के घोड़े बसंतगढ़। दूसरा, दाबू प्रिंट आकोला। तीसरा, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़। और चौथा, अजरक प्रिंट बाड़मेर। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। मामा जी के घोड़े जो हैं वे बसंतगढ़ में ना होकर के आपके जालौर में बनाए जाते हैं, जो कि हमने टेराकोटा वाला जो हस्तशिल्प है उसमें हमने यह पढ़ा था कि वहाँ पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। ऑप्शन है इसके, कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, कपड़े की मदों की छपाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की जूती निर्माण के लिए और लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं आपके लेटा, मांगरोल और सालावास। तो ये हमें याद रखना है। कहाँ पर है तो देखिए, लेटा या खेसला उद्योग, यह आपका जालौर का लेटा उद्योग जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बारे में हमें यह याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं के बीहन का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है। ऑप्शन है इसके, पहला बगरू, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा टोंक और चौथा बाड़मेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बगरू जो है वहाँ पर गेहूं के बीहन का प्रयोग दाबू प्रिंट के लिए किया जाता है। इसके बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए, बगरू में दाबू का विशेष प्रयोग होता है। दाबू का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जिसे छापना नहीं हो, और इन स्थानों पर लेई या लुगदी के ठप्पों से लगा देते हैं। और बगरू में गेहूं के बींगड़ का प्रयोग दाबू के लिए किया जाता है, जबकि सवाई माधोपुर और अकोला में मोम और बालोत्रा में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके पास, गांव अकोला, गांव मोलेला, प्रतापगढ़ और चौथा ऑप्शन है हरजी गांव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। गांव अकोला जो है वह आपके दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तोड़ियों यानी ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन है इसके, पहला नमदा, दूसरा लूगड़ी, तीसरा बाखला और चौथा आसन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बाखला। इसकी यदि चर्चा करें तो देखिए, मारवाड़ में ऊँटों के बच्चों को तोड़ियों कहा जाता है। तो एक चीज़ हमें यह याद रखनी है। इसके अलावा उसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है जिसे बाखला कहा जाता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता यह है कि वर्षा की नमी में भी यह कपड़ा सूखा रहता है। तो हमें याद रखना है, मारवाड़ में जो ऊँट के बच्चे होते हैं उन्हें तोड़ियों कहते हैं, और इनके बाल जो हैं इनके, उनको सूत के साथ एक धागा मिलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है जिसे बाखला कहा जाता है। उसकी विशेषता यह है कि वर्षा की नमी में भी वह कपड़ा सूखा रहता है। अगला प्रश्न है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इसके, पहला उदयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा भरतपुर और चौथा अलवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अलवर जो है वो आपका कागजी टेराकोटा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ देखें तो देखिए, अलवर की बहुत पतली मिट्टी जो है उसके परतदार बर्तन या कागजी कला जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। और यदि बात करें सुनहरी टेराकोटा तो वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो हमें याद रखना है, टेराकोटा उसमें हमने 3 देखे थे, मोलेला, हरजी, बू। इसके अलावा कागजी टेराकोटा आपके अलवर का प्रसिद्ध है और सुनहरी टेराकोटा आपकी प्रसिद्ध है बीकानेर की। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में
कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की? ऑप्शन है इसके, पहला आमेर का मानसिंह प्रथम, दूसरा बीकानेर का राय सिंह, तीसरा मेवाड़ का राज सिंह और चौथा जोधपुर का अजीत सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आमेर का मानसिंह प्रथम जो था उसने गलीचे बनाने की राजस्थान में पहल की थी। अब यदि हम इसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए, गलीचा राजस्थान में गलीचा मुख्य रूप से आपके जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और टोंक इन जिलों में बनाया जाता है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नमदे या गलीचे जो कि मुख्यतः टोंक के प्रसिद्ध हैं। अब इसके बारे में यदि चर्चा करें तो आमेर के जो शासक थे मानसिंह प्रथम, उन्होंने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी और इराक के शाह अब्बास जो थे उनके द्वारा जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को एक अद्वितीय गलीचा भी भेंट किया गया था। अगला प्रश्न है, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन है यहाँ पर अजमेर, सिरोही, जयपुर और पाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर जो है वह भी गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन है इसके, पहला उदयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है फलौदी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर दौसा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर जो है वह कठपुतलियों के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो उदयपुर में परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहा जाता है और यह काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थल किसके लिए विख्यात हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कुंदन कला के लिए, दूसरा तीर कमान निर्माण के लिए, तीसरा जाजम छपाई के लिए और चौथा है यहाँ पर मीनाकारी के लिए। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं आपके बोड़ी गामा जो कि डूंगरपुर में है और चंदू जी का गढ़ा जो कि आपके बांसवाड़ा में है। और यदि बात करें तलवारों की तो तलवारें आपकी सिरोही की काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो हमें बताना है कौन सा सही से सुमेलित है। ऑप्शन है, पहला थेवा कला जोधपुर, दूसरा उस्ता कला उदयपुर, तीसरा कुंदन कला जयपुर और चौथा है आपका जस्ता की बादला की बोतलें हनुमानगढ़। तो यहाँ पर आपका सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर 3, कुंदन कला जो कि आपके जयपुर से मेल खाती है। यदि बात करें थेवा कला तो थेवा कला जोधपुर में ना होकर के आपके प्रतापगढ़ में है, उस्ता कला उदयपुर ना होकर के यह आपकी बीकानेर में है और यदि आप बात करें बादले जो होते हैं वो आपके हनुमानगढ़ में ना होकर के आपके जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। तो ये हमें याद रखने हैं और कुंदन कला आपकी जयपुर की है। यहाँ भी देखते हैं तो देखिए, थेवा कला कांच पर हरे रंग का स्वर्णिम नक्काशी प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर और जस्ता या जिंक के बादले आपके जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? ऑप्शन है इसके, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर जो है वह राजस्थान में मूर्ति कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और विख्यात भी है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है, पहला सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा, दूसरा है लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा, तीसरा है पत्थर के खिलौने गलियाकोट और चौथा है यहाँ पर चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पत्थर के खिलौने आपके गलियाकोट डूंगरपुर में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है इसके, पहला कोटा एवं बूंदी, दूसरा अलवर एवं जयपुर, तीसरा है आपका झालरापाटन एवं बारां और चौथा है बीकानेर एवं जोधपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अलवर एवं जयपुर आपके कोफ्तगिरी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। अब यदि बात करें कोफ्तगिरी की तो कोफ्तगिरी होती है लोहे पर सोने का जो कार्य किया जाता है उसे कोफ्तगिरी कहते हैं और यहाँ पर
कौन कौन सी जगह फेमस हैं, तो देखिए जयपुर, अलवर और इनके साथ साथ में उदयपुर जो है वह भी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमें एक और नाम यहाँ पर याद रखना है, उदयपुर। यह भी कोफ्तगिरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यदि इसकी बात करें तो देखिए कोफ्तगिरी जो है वह मुगलों के समय यहाँ पर लाई गई थी। अगला प्रश्न है, कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प, एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में किसके साथ हुई है? ऑप्शन है इसके, पहला गुप्तों के साथ, दूसरा मराठों के साथ, तीसरा मुगलों के साथ और चौथा आपका ऑप्शन है सिंधियाओं के साथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मुगलों के साथ उत्पत्ति हुई भारत में आपके कोफ्तगिरी की। कोफ्तगिरी हमने पढ़ा, लोहे पर जो सोने का कार्य किया जाता है उसे कोफ्तगिरी कहते हैं। यह आपके जयपुर, अलवर और उदयपुर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसके, पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा ओडिशा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान फेमस है आपके कुंदन गहनों के लिए। यदि बात करें कुंदन कला क्या होती है, तो जो सोने के आभूषण होते हैं उनमें कीमती पत्थर जो जड़े जाते हैं उसे आप कुंदन कला कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिरोही, भाकला, गंधा किस उद्योग के नाम हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जटपट्टी, दूसरा दिया गया है पेचवर्क, तीसरा ऑप्शन है मीनाकारी और चौथा ऑप्शन है ब्लू पॉटरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जटपट्टी। जटपट्टी जो है उसी को आप जिरोह, भाकला और गंधा भी कहते हैं। जटपट्टी के बारे में यदि चर्चा करें तो जटपट्टी आपके जसोल, बालोतरा, बाड़मेर जो है वहाँ पर यह है और इसके जो प्रकार होते हैं वो आपके जिरोही, भाकला और गंधा होते हैं। यहाँ भी देखते हैं तो देखिए बालोतरा जिले की जसोल गांव में जटपट्टी उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। जटपट्टियाँ बकरी के बालों से बनाई जाती हैं। हमें यह पॉइंट याद रखना है कि ये बकरी के बालों से बनाई जाती हैं और इस उद्योग को जिरोही, भाकला और गंधा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला दाबू प्रिंट, आकोला गांव, चित्तौड़गढ़, दूसरा है अजरक प्रिंट, बाड़मेर, तीसरा उस्ता कला, बीकानेर और चौथा जटपट्टी, नागौर। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर 4, जो कि जटपट्टी, नागौर सही सुमेलित नहीं है। जटपट्टी आपके नागौर में ना होकर के आपके बालोतरा या बाड़मेर क्षेत्र में आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है इसके, पहला पीतल नक्काशी, दूसरा गलीचा व दरी उद्योग, तीसरा ब्लू पॉटरी और चौथा है आपका कढ़ाई व पेचवर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित हैं आपके भरत, सूफ, हुरमजी और आरी। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम देखते हैं कढ़ाई के क्या और कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले है आपकी लोक शैली कढ़ाई यानी कि फॉल्क एम्ब्रॉयडरी। ये पश्चिमी राजस्थान में जो काशीदकारी है उसको आप भरत कहते हैं। जैसे मोची भरत बाड़मेर का है, हीर भारत और मोती भारत आपके जालौर में, मेयो कढ़ाई जो है वो अलवर और भरतपुर में की जाती है। सुजनी काम, सूफ, मुक्का, कम्भीरी, हुरमजी ये कच्छी भरत कहलाते हैं। खारक, आरी, पेचवर्क और पैबंदकारी कार्क, एप्लीक वर्क ये इसके प्रकार हैं। अब आगे यदि बात करें तो देखिए उड़ीसा का पिपली शिल्प जो है उसको एप्लीक के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की कढ़ाई होती है धार्मिक कढ़ाई, रिलीजियस एम्ब्रॉयडरी, जिसे आप राजस्थान में धार्मिक उत्सवों में, जैसे कि जैनों में जैन कढ़ाई, वैष्णवों में पिछवाई होती है, जो हमने चित्रकला में भी पढ़ी थी। अगला है कोर्ट कढ़ाई, कोर्ट एम्ब्रॉयडरी। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? आपके धातु कढ़ाई यानी डंके का काम, जो कि उदयपुर का पुराना कढ़ाई शिल्प है। दूसरा है आपका गोटा वर्क, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे कि जयपुर में गुलाल गोटे जो होली के समय पर काफ़ी प्रसिद्ध हुए, ये उसी के बारे में है। और तीसरा है आपका सलमा वर्क। यह मुख्यतः 2 प्रकार जारेदारी और कामदानी का काम
होता है। जयपुर जो है वो सलमा वर्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? ऑप्शन है आपके पास, पहला आरी, दूसरा एप्लिक, तीसरा जरदोजी और चौथा कचो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 एप्लिक जो है वो कपड़े के विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर उनसे एक सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की तकनीक है। अगला प्रश्न है, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? ऑप्शन है इसके, पहला पाली, दूसरा सीकर, तीसरा बूंदी और चौथा जालौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जालौर। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि जो लोक शैली कढ़ाई है उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि मोची भारत आपके बाड़मेर में है, हीर भारत या मोती भारत आपका जालौर में है, मेयो कढ़ाई अलवर और भरतपुर में होती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की हमने कढ़ाइयाँ पढ़ी थी, जैसे सुजनी काम, सूफ, मुक्का आदि। अगला प्रश्न है, लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू एवं बांकड़ी यह सब क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार हैं, दूसरा गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, तीसरा दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं और चौथा मोठ की अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, जिन्हें आप लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू और बांकड़ी के नाम से जानते हैं। और यह गोटा किनारी की यदि हम बात करें तो यह मुख्यतः आपको सीकर में इसका उद्योग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला नाथद्वारा, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा बाड़मेर और चौथा उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नाथद्वारा जो है वो चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। अब यदि हम चर्चा करें तारकशी की तो इसमें जो चांदी के पतले तार होते हैं उनसे आभूषण बनाए जाते हैं। मुख्य केंद्र इसके नाथद्वारा, बीकानेर और कोटा का रेतवाली हैं। इसके अलावा भी हम नाथद्वारा के अलावा और हमें जो 2 जगह याद रखनी है वो उनमें से एक है आपका बीकानेर और एक है आपका रेतवाली, जो कि आपके कोटा में आता है। तो ये 2 नाम भी हमें इसमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है इसके, पहला बंदेज टाई एंड डाई जयपुर, दूसरा मसूरिया साड़ी कैथून, तीसरा लकड़ी के खिलौने बस्सी और चौथा तारकशी का काम उदयपुर। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही सुमेलित नहीं किया गया है। तारकशी का काम उदयपुर में ना होकर के मुख्यतः आपके नाथद्वारा में किया जाता है। और नाथद्वारा के अलावा कहाँ कहाँ किया जाता है? तो नाथद्वारा के अलावा हमने पढ़ा तारकशी का काम बीकानेर और रेतवाली में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? ऑप्शन है इसके, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ और कोटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में प्रसिद्ध है और जयपुर में रंगा जाता है आपके समुद्र लहर नाम का लहरिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? ऑप्शन है इसके, पहला जयपुर, दूसरा किशनगढ़, तीसरा बांसवाड़ा और चौथा उदयपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में बनाई जाती हैं आपके संगमरमर की मूर्तियाँ। अब यदि इस पर और चर्चा करें तो देखिए, सफ़ेद संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं वो जयपुर में बनती हैं, काले संगमरमर की मूर्तियाँ बनती हैं आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में और लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर में बनाई जाती हैं। तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाड़ है। ऑप्शन है इसके, पहला खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन के चित्रों के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करना, दूसरा है लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है, तीसरा है लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है और चौथा है आपका कपाटों युक्त
लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा जो आकृति होती है उसे बेवाड़ कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है उसे बेवाड़ कहा जाता है। अब यदि हम चर्चा करें तो देखिए, बेवाड़ लकड़ी के बने मंदिरनुमा देव विमान होते हैं जिनकी देव झूलनी एकादशी को झांकी निकाली जाती हैं। तो ये था आपके बेवाड़ के बारे में। इससे आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है वे कहलाते हैं। ऑप्शन है इसके, पहला बाजोट, दूसरा बेवाड़, तीसरा खांडे और चौथा चौपड़े। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उन्हें बेवाड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेवाड़ कला संबंधित है। ऑप्शन है इसके, प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगण चित्रण से, मृण कला से और चौथा काष्ठ कला से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, काष्ठ कला से संबंधित है आपकी मेवाड़ कला, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि मेवाड़ में लकड़ी के मंदिरनुमा जो है देव विमान बनाए जाते हैं जिनकी झांकियाँ जो है एकादशी को निकाली जाती हैं। देव झूलनी एकादशी को उनकी झांकियाँ निकाली जाती हैं। और बेवाड़ में एक मंदिर होता है जबकि जो कावड़ होती है उसमें एक से अधिक मंदिर होते हैं। अगला प्रश्न है, मोजड़ी का संबंध किससे है। ऑप्शन है इसके, पहला चित्रकारी, दूसरा कालीन, तीसरा जूते और चौथा आभूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मोजड़ी का संबंध जूते से है जो कि आपके जालौर के फेमस हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ भी हम चर्चा करें तो जोधपुर की काशीदादर मोजड़ी जूतियाँ और जयपुर की नागर जूतियाँ, इसी तरह भीनमाल जालौर की जूतियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी लोक चित्रों में कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला पट, दूसरा पिछवाई, तीसरा फड़ और चौथा पथवारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पथवारी जो है उसे कपड़े पर नहीं बनाया जाता है। और इसके बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए, गांव के बाहर गंगा जी के मार्ग पर पथ की देवी के बने थानक को कहा जाता है आपके पथवारी। तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है। ऑप्शन है इसके, पन्ने, मांडना, कावड़ और गोदान। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मांडना जो है वो राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है। अब यदि चर्चा करें मांडना पर तो देखिए, महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर घर आंगन को लीपा पोती कर खड़िया, हिरमिच व गैरू से अनामिका की सहायता से ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं जिन्हें राजस्थान में मांडने कहते हैं। और ये मांडना जो है ये मुख्यतः मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मोर की आकृति जो होती है उसे मोरडी मांडना कहते हैं। यह जब हम जनजाति वाला चैप्टर करेंगे उसमें भी आगे इसे देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला कावड़ संवाद, दूसरा कावड़ वंचना या वाचन, तीसरा है संवाद वंचना या वाचन और चौथा काव्य संचना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कावड़ वंचना या कावड़ वाचन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, उससे पहले देखिए, यदि हम चर्चा करें कावड़ की तो कावड़ एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति है जिसमें कई द्वार बने हुए होते हैं और सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। इसे लाल रंग से रंगा जाता है और ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का इसमें चित्रण किया जाता है। इसके अलावा इसकी बात करें तो देखिए, कावड़ का कार्य, कावड़ और बेवाड़ इन दोनों का कार्य आपके फेमस है चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव में। वहाँ पर इनका कार्य जो है काफ़ी फेमस है और यह मुख्यतः किया जाता है खैरादी जो समुदाय है उसके द्वारा। और यहाँ के इसके प्रमुख कलाकार की हम बात करें या कारीगर की तो वो हैं आपके मांगीलाल मिस्त्री। वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं आपके कावड़ परंपरा के लिए। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं।
बेवाड़ या कावड़ के बारे में कि यह मुख्यतः बस्सी चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध है। मुख्य कारीगर इसके मांगीलाल मिस्त्री हैं। इसमें हमने पढ़ा था बेवाड़ में एक मंदिर होता है जबकि कावड़ में एक से अधिक मंदिर बनाए जाते हैं। यह काष्ठ कलाकृति है, यानी कि इसमें लकड़ी का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला कावड़, दूसरा कठपुतली, तीसरा मांडना और चौथा फड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कावड़। अगला प्रश्न है, जिस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है वह कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास, पहला फड़, दूसरा सांझी, तीसरा व्हील और चौथा कावड़। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कावड़। और यह किसके द्वारा करा जाता है? तो जो खैरादी समुदाय है उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है कावड़ और बेवाड़ बनाने का। अगला प्रश्न है, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास, उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम या फिर चंपालाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मांगीलाल मिस्त्री जो हैं वे आपके कावड़ और बेवाड़ बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपाहली और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, पहला जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, दूसरा किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, तीसरा है अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन दिया गया है बूंदी, पाली और सिरोही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा जो है वहाँ की प्रसिद्ध है आपकी सुनहरी छपाई। अगला प्रश्न है, छातों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास, पहला पाली, दूसरा फालना, तीसरा जयपुर और चौथा सिरोही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 फालना। फालना के छाते जो हैं वे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? ऑप्शन है इसके, पहला सांगानेरी वस्त्र, दूसरा कांधा वस्त्र, तीसरा बांधनी वस्त्र और चौथा बाड़मेरी वस्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कांधा वस्त्र जो है उसका संबंध आपके राजस्थान से नहीं है। कांधा का संबंध जो है वो आपके इसके अलावा जो है सांगानेरी वस्त्र या जयपुर से, बाड़मेरी वस्त्र हैं, प्रिंट है और राजस्थान की बांधनी साड़ी भी देश भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है? ऑप्शन है हैंडलूम कपड़ों की, दूसरा शिल्पकला की, तीसरा हाथ कशीदा की और चौथा हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1 हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बताता है आपका हैंडलूम मार्क, यानी कि उन्हें हाथों से जो है बनाया गया है, इस चीज़ का वह प्रमाण होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया है वे हैं? ऑप्शन है इसके, पहला ब्लू पॉटरी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का। यह देखिए उस समय के करंट से संबंधित प्रश्न है। जरी उद्योग अजमेर का एवं ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर का। तीसरा है काशीदाकारी बाड़मेर की एवं ऊनी कपड़े जैसलमेर के। चौथा है पेंटिंग किशनगढ़ की एवं टोंक के नमदे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ब्लू पॉटरी जो जयपुर से संबंधित है और चिकनी मिट्टी उद्योग जो कि आपका उदयपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला 5,000, दूसरा 20,000, तीसरा 50,000 और चौथा 25,000। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 25,000 रुपये उस विजेता को धनराशि के रूप में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये जो प्रश्न है ये आपके करंट से संबंधित हैं, तो इसे देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया था, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई। दूसरा, इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगारों के अवसर मिलेंगे। तीसरा, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। और चौथा है, विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। यह कथन इसके बारे में सही
नहीं है। चर्चा करते हैं हम राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में। तो देखिए, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हस्तशिल्प के उत्थान के लिए बेहतर विपणन यानी कि मार्केटिंग व्यवस्था प्रदान करना, पारंपरिक और विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के साथ साथ रोजगारों के नए अवसर पैदा करना। इसके अलावा जो शिल्पकार हैं उनको सशक्त बनाना और उनको कई ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स जैसी चीज़ों से जोड़ना। इसके अलावा असम और उड़ीसा के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य था जिसने अपनी पृथक हस्तशिल्प नीति जारी की थी। तो यह पॉइंट भी हमें इनमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? ऑप्शन है इसके, पहला 2019 में, दूसरा 2018 में, तीसरा 2022 में और चौथा 2021 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 2022 में जो है पहली राजस्थान की हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। वह भी कब? तो आपके 17 सितंबर 2022 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? ऑप्शन है इसके, पहला राज दरबार, दूसरा राजस्थली, तीसरा राज दर्पण और चौथा महाराजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थली। यह आपके जो आर्थिक समीक्षा होती है उससे संबंधित प्रश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं यह आपके हस्तशिल्प से भी संबंधित है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको उद्योग या हस्तशिल्प दिया है और दूसरी तरफ स्थान दिया है, उससे सुमेलित करना है। तो पहले देखते हैं कौन सा उद्योग या हस्तशिल्प दिया है। अजरक प्रिंट, पावरलूम कपड़ों पर छपाई, मोटड़ा और मसूरिया। फिर आपके स्थान दिए गए हैं कैथून, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें अजरक प्रिंट की, तो यह आपका बाड़मेर से संबंधित है जो कि 4 से मैच होगा। दूसरा है पावरलूम कपड़ों पर छपाई, यह आपके बालोतरा में की जाती है, 3 से मैच होगा। और तीसरा है आपका मोटड़ा जो कि जोधपुर से संबंधित है, 2 से। और मसूरिया साड़ी जो कि कैथून, कोटा से संबंधित हैं, 1 से। तो यहाँ पर आपका युग्म बनता है 4, 3, 2, 1 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ हस्तशिल्प उत्पाद हैं और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले हस्तशिल्प स्थान देखते हैं। आपके बादला, नमदा, पाव रजाई और खेसला। स्थान दिए हैं जयपुर, लेटा, जोधपुर और टोंक। तो देखिए, बादले आपके फेमस हैं जोधपुर के जो कि 3 से मैच होगा। फिर आपका नमदा या गलीचा टोंक में, ये 4 से मैच होगा। पाव रजाई जयपुर की, पाव रजाई आपकी फेमस है जयपुर की, 3 का 1 होगा। और खेसले जो आपके लेटा से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका युग्म बनता है पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का 2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। तो वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हमें सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में नमदा, डोरिया, अजरक और मार्बल मूर्ति निर्माण दिया हुआ है। सूची 2 में आपको जयपुर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा दिए गए हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम नमदा आपके टोंक के प्रसिद्ध हैं जो कि 2 से मैच होगा। फिर आपका डोरिया साड़ी आपके कोटा से मैच होगी। इसके बाद है आपका अजरक प्रिंट जो कि बाड़मेर से संबंधित है। और फिर है आपका मार्बल मूर्ति निर्माण जो कि जयपुर में सर्वाधिक किया जाता है। तो यहाँ पर अपना युग्म बनता है 2, 5, 3, 1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे प्रश्न आपके हस्तशिल्प और उद्योगों से संबंधित। इसके बाद अब हम अपनी राजस्थान कला एवं संस्कृति में कला वाला पोर्शन पूरा कर चुके हैं। अगली क्लास से हम संस्कृति वाले पोर्शन को प्रारंभ करेंगे।